नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूरोप महाद्वीप के विभिन्न द्वीपों, पर्वतों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूरोप महाद्वीप के बारे में जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो ये आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, ये और ये, इसको सम्मिलित और ये वाला भाग भी इसमें, आइसलैंड वाला भाग भी, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये वाले पूरे भाग को हम एक प्रायद्वीप बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप में क्या है, 4 देश आते हैं आपका। एक आता है आपका आइसलैंड, लो हम नोट कर लेते हैं, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। देखो, प्रायद्वीप हम आपको बता भी चुके हैं। प्रायद्वीप पुरानी क्लासों में एक ऐसा क्षेत्र होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जो हमारा है, उसमें 4 देश आते हैं। पहला कौन सा आता है? आइसलैंड। ठीक, एक तो आइसलैंड है आपका। दूसरा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। देखो, ये जो डेनमार्क है ना, ये आपका जटलैंड भी कहलाता है। इसका जो प्रायद्वीप है उसको हम क्या बोलते हैं? जटलैंड। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो डेनमार्क का जो क्षेत्र है या जो भूमि है डेनमार्क की मुक्त, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? जटलैंड प्रायद्वीप। अब बात आती है आपकी, देखो, अगर स्कैंडिनेवियन जो प्रायद्वीप है, इसमें अगर हम फिनलैंड को भी जोड़ दें, किसको? फिनलैंड को अगर हम इसमें जोड़ लें, तो ये फिनो स्कैंडिनेवियन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फिनो स्कैंडिनेवियन भी कहलाता है। तो आप समझ गए, इसमें 4 क्षेत्र आते हैं, फिनलैंड को मिला के ये फिनो स्कैंडिनेवियन हो जाता है। अब जो बात आती है आपकी नॉर्वे और स्वीडन। देखो, इस पर एक, इसकी सीमा पर एक पर्वत है, जिसको हम या तो जुलैन पर्वत कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? जुलैन पर्वत। या इसी को हम क्या बोलते हैं? कजालेन पर्वत। कजालेन पर्वत। अब देखो, ये जुलैन या कजालेन पर्वत है ना, ये जो पूरा पूरा का क्षेत्र, जो पूरा क्षेत्र है आपका, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, वो क्या है? लोह अयस्क की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और वो भी कैसा? मैग्नेटाइट प्रकार का यहाँ लोहा पाया जाता है। तो किस प्रकार का पाया जाता है? मैग्नेटाइट प्रकार का लोह अयस्क। ठीक, ये हमारा क्या पाया जाता है यहाँ पर? जुलैन पार्क। अब देखो, यहीं पर क्या है, स्वीडन में 2 क्षेत्र हैं या 2 जगह हैं या 2 शहर ऐसे बोले आप। किरूना, एक का नाम आपका क्या है? किरूना है। दूसरे का नाम आपका गालवियर है। गालवियर। ये दोनों क्षेत्र क्या हैं आपके? मतलब लोह उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो आइए मैप में हम देख लेते हैं इन क्षेत्रों को। देखो, ये आपका क्या है? ये जो क्षेत्र है आपका, ये जुलैन क्षेत्र है। ये नॉर्वे और इनकी सीमा है फिनलैंड की। और यहीं पर क्या है? गुलेन और गालवियर, वो सॉरी, किरूना और गालवियर क्या है? यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं या 2 स्थान हैं जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोह अयस्क के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे कैसे बनेगा? जटलैंड किसे बोलते हैं? जो डेनमार्क वाला जो पोर्शन है, उसको हम जटलैंड बोलते हैं। और स्कैंडिनेवियन जो देश हैं, उनमें कौन-कौन से आते हैं? तो आपका आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, और अगर हम इसमें फिनलैंड भी जोड़ दें तो फिनो स्कैंडिनेवियन ये कहलाता है। अब देखो, एक व्हाइट सी यहाँ देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि व्हाइट सी कहाँ पर है। तो ये आपका व्हाइट सी है, यूरोप में ही क्या है? व्हाइट सी है। ये मैं ये मैं आपको यहाँ इसीलिए नोट डाउन करा रहा हूँ कि ये शायद ये पोर्शन मेरा मैं पिछले मैम में नहीं करा पाया था, व्हाइट सी आपको नहीं बता पाया था। तो यहाँ पर क्या है? ये व्हाइट सी है। और ये कोला पेनिनसुला है। ये क्या है आपका? कोला पेनिनसुला।
तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कोला पेनिनसुला कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है आपका यूरोप में ही है, ठीक। अब उसके बाद में क्या है, हम नेक्स्ट पोर्शन पर जाते हैं, उसका नाम है, ये देखो आप यहाँ पर देखिए, ये देखो आपका हम मैप में बताए थे पॉलिटिकल मैप में, ये आपका पूरा क्षेत्र क्या है फ्रांस का, और ये क्या है स्पेन का। जब ये जो क्षेत्र है इनके बीच जो एक पर्वत श्रृंखला है स्थित है या पर्वत है, वो क्या है पायरेनीज। पायरेनीज का जो क्षेत्र है, पर्वत क्षेत्र है, वो क्या करते हैं फ्रांस को किससे स्पेन से अलग करते हैं, अर्थात फ्रांस और स्पेन का प्राकृतिक विभाजन करते हैं। तो आइए नोट कर लेते हैं, देखो पायरे पायरेनीज पर्वत, ये क्या है, किस देश में प्राकृतिक सीमा का विभाजन करते हैं, फ्रांस। और ऐसे हम पिछली क्लासों में भी आपको बताए हैं, अगर किसी को कोई चीज अलग कर रही है तो हम क्या कर लेते हैं, उस पर नेगेटिव यानी नकारात्मक का चिन्ह लगा लेते हैं। तो फ्रांस को स्पेन से अलग करने वाली पर्वत कौन से हैं आपके पायरेनीज के पर्वत कहलाते हैं। अब देखो आगे आइए, इसमें क्या है, ये देखो हम आपको बताए थे बिस्के की खाड़ी, ये हमने आपको बताया था जब सारे समुद्र हम करा रहे थे, ठीक, उसमें हमने आपको बताया था बिस्के की खाड़ी के बारे में। ये देखो कहाँ है, स्पेन में स्थित है ये ये सॉरी स्पेन के तट पर स्थित है बिस्के की खाड़ी। अब देखो ये क्या है स्पेन, और यहाँ फ्रांस भी लगता है बिस्के की खाड़ी में। अब जो बात आती है कि यहाँ पर जो पर्वत है, ये वाले जो पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, माउंटेन्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कैंटाब्रियन के पर्वत, कैंटाब्रियन पर्वत। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे निम्नलिखित में से कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं आपके स्पेन में। और ये क्या है, एक तरीके से बिस्के की खाड़ी और इसका स्पेन का प्राकृतिक विभाजन भी करते हैं, स्पेन की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। तो कैंटाब्रियन के पर्वत आपके स्पेन में स्थित हैं। अब देखो हम जब नदियां पढ़ा रहे थे तो ये देखो डिग्रो और वो सॉरी ड्यूरो और एब्रो नदी, ये भी यहाँ से ही निकलती हैं। तो ये हमने जब नदियां कराई थी तब आपको बता दिया था। उसके बाद में देखो ये जो पूरा क्षेत्र है स्पेन का, ये पूरा क्षेत्र है, इसको हम आइबेरियन आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, अर्थात आइबेरियन प्रायद्वीप बोलते हैं। इस पर भी क्या है, देखो ये क्या है मोरेना पर्वत, तो आपका ये मोरेना पर्वत है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोरेना पर्वत कहाँ पर स्थित है, ये गया मोरेना। तो ये मोरेना पर्वत कहाँ है आपका स्पेन में स्थित है। यहीं पर देखो एक और आपका है ये सिएरा नेवादा, सिएरा नेवादा, ये जो क्षेत्र है, ये देखो हमने ये आपको नाम सुना सुनाया लग रहा होगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपको उत्तरी महाद्वीप के यूएसए में इसको दिखाया था सिएरा नेवादा को, ये यहाँ पर भी है। तो कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई क्षेत्र मतलब कई एक नाम एक जैसे मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो हम आपको दिखाते हैं, देखो ये आल्पस वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। देखो हम जब नदियां पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया भी था, यहाँ से इस क्षेत्र से कई एक नदियां निकलती हैं, उसमें आपका रायन, रॉन, पो नदी, पो को हम क्या है इटली की गंगा भी कहते हैं, ये सब हमने आपको करा रखा है। अब उसी क्रम में क्या है, देखो ये जो आल्पस है, आल्पस श्रेणी है, इसका ये कई देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये निम्नलिखित में किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है वो हम आपको लिख दे रहे हैं। ये देखो आल्पस है, आल्पस। अब देखो सबसे पहले फ्रांस, यहाँ पर समझते चलिए, ये क्या है फ्रांस आपका। उसके बाद में क्या है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद में एक और देश आता है हमारा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक। उसके बाद में एक और देश आता है इटली और जर्मनी। इनके साथ ये क्या करता है अपनी, ये जो पर्वत आल्पस पर्वत श्रृंखला है वो अपनी सीमा साझा करती है। अब देखो हम अभी आपको मैप में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर मॉन्ट ब्लांक, मॉन्ट ब्लांक, माउंट ब्लांक करके क्या है एक पर्वत है, वो पर्वत क्या है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी।
ऊंची चोटी। ठीक, ये आपकी क्या है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट ब्लांक। ये अल्प्स में है और कहाँ पर है, फ्रांस, फ्रांस में स्थित है। अब देखो हमारा क्या आता है, स्विट्जरलैंड। इसमें क्या है, इसमें मत्तेर हॉर्न करके, मत्तेर हॉर्न करके पर्वत है, पर्वत, ठीक है, मत्तेर, मत्तेर हॉर्न पर्वत। ये जो पर्वत है, ये आपका पर्वत स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, ऐसे आप पैरों से समझिए। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये निम्नलिखित में से ये पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और एक और पर्वत है यहाँ पर, जुरा पर्वत। कौन सा पर्वत, जुरा पर्वत। ये जो पर्वत है, जुरा पर्वत, ये भी कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और देखो स्विस पठार भी यहाँ पर इसी क्षेत्र में स्थित है। अब उसके बाद में क्या है, ये तो हो गई, लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में कुछ लेक भी हैं। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, राइन, रो, को, ये सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं, इसी क्षेत्र से निकलती हैं। अब देखो कुछ झीलें हैं जो यहीं पर पाई जाती हैं और निम्नलिखित देशों की सीमा पर पाई जाती हैं। देखो एक जैसे झील है आपकी जिनीवा झील, जिनीवा झील। ये जो झील है आपकी, ये क्या है, फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। ऐसे ही एक एक आपकी झील है कॉन्स्टेंस झील, कॉन्स्टेंस झील। ये जो झील है, ये आपकी जर्मनी, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। तो देखो आप मैप में देख लेते हैं इनको, ये जो हमने नोट डाउन कराया था। देखो ये क्या है, माउंट ब्लांक ये स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है, फ्रांस में स्थित है। आप अपने मैप पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस पर खूब नोट डाउन कीजिए, मैप होता इसीलिए है। और उसको टिक लगा के रखिए, ऐसे ही लाल पेन हो, काला पेन हो, उससे आप क्या कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो उसी पर, जिससे आप जब मैप पलटो तो आप देख सकोगे हाँ ये मैंने पढ़ा है। ठीक, अब क्या है, आप यहाँ पर देखो, यहीं पर क्या है आपकी, ये इस जगह पर एक झील है जो अभी हमने बताई थी। उस झील का नाम है लेक जिनीवा झील। और देखो ये क्या है, लेक कॉन्स्टेंट, ये क्या है आपकी, इस पे स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। और ये जो लेक जिनीवा है, ये सॉरी ये है लेक जिनीवा, ये किसकी सीमा पर स्थित है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। अब देखो यहीं पर हम देखते हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये इटली का क्षेत्र है, ये सिसिली वगैरह ये सब, और ये भी आपका इटली का ही क्षेत्र है। ये पूरा हम आपको मैप वाली में, यूरोप के मैप में जो हम जब सागर करा रहे थे तब बता दिए थे, लेकिन आप याद रखिए, जैसे ये है हमारा इटली, ये जो पूरा इटली है, इसका ये जो जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपेनाइन्स। ये पूरा हमारा क्या है, देखो एपेनाइन्स। ठीक, अब इसमें क्या है, एक मतलब ये एक क्षेत्र है जिसको वेसुवियस बोलते हैं। अब देखो जो वेसुवियस क्या है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हम आपको देखो, वेसुवियन वियस, सॉरी, वेसुवियस, ये क्या है आपका, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये क्या है, सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा क्या है ये आपका, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पर है, तो ये इटली में स्थित है। ठीक है, तो आपके यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ से देखो, ये जो आपका एपेसियंस की पहाड़ियां हैं, वहां से टाइबर नदी भी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, टाइबर नदी। ठीक,
जो टाइबर नदी है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइबर नदी कहाँ पर बहती है, तो इटली में ही ये नदी बहती है। तो बस आप ये याद रखें। अब ये जो देखो यहाँ पर ये सक्रिय ज्वालामुखी है ना, ये एक तरीके से प्रकाश स्तंभ है। यूरोप का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं इसको। ये प्रकाश की तरह जलता रहता है, इसीलिए इसको प्रकाश स्तंभ भी यूरोप का हम कहते हैं। उसके बाद में क्या है, देखो अब हम आगे आते हैं। ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप। इसमें क्या है, बाल्कन प्रायद्वीप में ये जो देखो ये क्या है, डेनारिक 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 आल्प्स, ये भी क्या है, पर्वत है, डेनारिक के पर्वत। ये देखो क्या है, ये डेनारिक के पर्वत, ये क्या है आपका एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है। ऐसे ही क्या है, जो आपका पिंडस पर्वत, ये आपके कैसे हैं, पिंडस पर्वत हैं। ये जो पर्वत हैं वो आपके देखो मैप में देखना आप लोग, अल्बानिया, यहाँ पर एक अल्बानिया है और ये ग्रीस है, तो इन दोनों की सीमा पर स्थित हैं। जो ये है बाल्कन पर्वत है, ये बाल्कन पर्वत बल्गारिया में है स्थित है। ठीक, तो ये आप ऐसे करके याद रखना। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो मेन बात आती है, ये जो पर्वत आपको पर्वत श्रृंखला दिख रही है, ये पर्वत श्रृंखला कहलाती है हमारी यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यूराल। और ये देखो ये आपकी जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है, ये आपकी कहलाती है कॉकेसस पर्वत श्रृंखला। अब जो बात यहाँ पर निकल के आती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एशिया को यूरोप से अलग करती है, अर्थात यूरोप का एशिया से प्राकृतिक विभाजन करती है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, देखो दो पर्वत हैं आपके, कौन कौन से हैं आपके, एक तो यूराल है, ठीक, कौन सा है, यूराल, और दूसरा पर्वत आपका क्या है, कोके कॉकेसस पर्वत। ठीक है, ये क्या करते हैं दोनों पर्वत, यूरोप को हमने वो बताया था एशिया से, के नेगेटिव लगा देते हैं, एशिया से क्या करते हैं, अलग करते हैं, या प्राकृतिक विभाजन, ऐसे लिखें, प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, ये इसका प्राकृतिक विभाजन करते हैं। अब देखो इसी कॉकेसस की जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर एल्ब्रूज क्या है आपका, पर्वत है, एक एल्ब्रूज पर्वत है, जो क्या है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत। तो क्वेश्चन बनेगा यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो एल्ब्रूज पर्वत है। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है, तो ये निम्नलिखित में से किस देश में या किन देशों की सीमा पर स्थित है, तो ये आपका रूस पर जॉर्जिया की सीमा पर स्थित है। किस पर, रूस और जॉर्जिया की सीमा पर, सीमा। देखो ये तो रहा यूराल जो है, एक यूराल ये पर्वत है, ठीक, एक नदी भी है यूराल, वो हमने जब नदियां पढ़ाई थी तब आपको बताया था। ऐसे ही देखो ये क्या है, यूराल जो पर्वत है ना, ये एक काम और करता है, यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से अलग करता है। ठीक है, एशियाई रूस से अलग करता है। ये तो बात हो गई आपकी। अब देखो ये जॉर्जिया और रूस की सीमा पे, आप देख भी लो इसको, ये देखो यूराल पर्वत है पूरा, ये एशिया वाला रूस रह गया, और ये आपका क्या है, यूरोप वाला रूस रह गया। ऐसे ही क्या है यहाँ पर, ये जो पर्वत है यहाँ पर जॉर्जिया है, ठीक, और ये रूस का क्षेत्र है पूरा। तो ठीक है, ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप और पर्वत। जो यूरोप महाद्वीप के इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, वो हमने आपको कराने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई रह भी जाता है तो आप उसको, अगर किसी एग्जाम में आया भी हो तो आप उसको एक बार चेक कर लें, वैसे यहाँ से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं।
और जैसे-जैसे क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस पे लाइक का बटन दबा सकते हैं, ठीक? नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी दबा सकते हैं। और जिससे हम अगर डिसलाइक दबाते हैं तो इससे क्या है हमें भी मोटिव होने का एक मौका मिलेगा कि हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं उसका सुधार करेंगे। अगर ठीक है, थैंक यू।